बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं 4.2 प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। तो बहुत सिंपल है। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। स्टूडेंट, ये टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का है, जिसमें आप एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये आपने टॉपिक पढ़ा था, हाउ वी रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। तो जब आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था तो आपने कहा था कि ये दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इन्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक फोर्स है 50 न्यूटन और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस। आपने इस फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना है। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, ये फार्मूला आपने उस थ्योरेटिकल सेक्शन में डिराइव किया था कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। सिंपल फार्मूला है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ़ की वैल्यू आपके पास मौजूद है 50 न्यूटन, थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 30 डिग्री। तो वो आप इधर पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, एफ़ की जगह पे 50। कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो 0.866 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे एफ वाई, उसका फार्मूला है एफ साइन थीटा। यहाँ पर एफ की जगह पे 50 आ जाएगा और थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 0.5 आएगी। 0.5 को आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 25 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जस्ट ये फार्मूला याद होना चाहिए कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक निकालें, उसमें इसकी पूरी डेरिवेशन मौजूद है कि किस तरीके से ये फार्मूला डिराइव किया गया था। तो वहाँ से हमने ये फार्मूला पिक किया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है 4.3। ये देखिएगा 4.3 न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो ये इस टॉपिक का जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक था उसका रिवर्स प्रोसेस है कि अगर आप एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मदद से एक फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 8th में शायद आपने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे वो थ्योरम अप्लाई होता है, जिसमें आपने पढ़ा था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जो एफ एक्स होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ये आप डायग्राम पर भी फोकस करें अगर, तो एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 12 न्यूटन और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट है 5 न्यूटन। मैंने डायग्राम इसलिए बनाई ताकि पता चल सके कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने इसमें एफ फाइंड करना है जो क्या बनता है, हाइपोटेनस। ठीक है, एफ एक्स इसका बेस बन जाएगा और एफ वाई इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू एफ, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। और हाइपोटेनस क्या है, एफ है, फोर्स है। और जाहिर है फोर्स मालूम करेंगे तो साथ ही उसका एंगल भी मालूम करना पड़ेगा। एंगल के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। मतलब ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस क्या है? एफ एक्स। तो एफ वाई ओवर एफ एक्स करेंगे, टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ से जब हम थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो थीटा को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, टेन को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो बन जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, एफ वाई और एफ एक्स तो अपनी जगह पर ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब आप इस फार्मूला में, ये जो आपका फार्मूला है f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। जी स्टूडेंट, आप देखिए इसमें ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 12 और एफ वाई की वैल्यू 5, ऊपर स्क्वायर भी था। ठीक है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 जब ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 169, और 169 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 13 न्यूटन। ठीक है, ये आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब एंगल थीटा के लिए, यानी कि एंगल मतलब डायरेक्शन के लिए, तो आप यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। ओके, थीटा फाइंड करना है तो ये टेन इधर शिफ्ट कर देंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा 5/12। 5/12 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप शिफ्ट टेन कर देंगे। जब आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट का एक बटन होता है, शिफ्ट के बाद आप टेन प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स और 5/12 जो भी आंसर पॉइंट में आया होगा, जब आप उसको इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था 4.3। ठीक है, अब चलते हैं 4.4 की तरफ। इस न्यूमेरिकल में क्या स्टेटमेंट है? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. स्टूडेंट, स्पैनर थोड़ा सा अजीब सा बन गया है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। स्पैनर वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप चलें एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर नट होता है, ठीक है, और ये स्पैनर की लेंथ है, ठीक है, जिसको हम लोग मूवमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन की, और लेंथ ऑफ स्पैनर है 10 सेंटीमीटर। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका बुकिश आंसर तभी आएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर लें। ओ लेवल में सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया जाता अमूमन, वो न्यूटन सेंटीमीटर में वो टॉर्क मालूम कर लेता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसकी रिक्वायरमेंट है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाए। इसलिए आप सबसे पहले जो लेंथ ऑफ स्पैनर है, जिसको मूवमेंट आर्म कहा जाता है, लेंथ ऑफ स्पैनर इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म है, एल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसको मैंने कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके, तो वो बन गया 0.1 मीटर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, और फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंट आर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स की जगह 100 न्यूटन पुट कर देना है और एल की जगह पे 0.1 पुट कर देना है। कैलकुलेटर से जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है टॉर्क फाइंड करने का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला, ये मोमेंट आर्म कहलाता है। और अगर आप अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि कम फोर्स लगाई जाए, ठीक है, तो आपको मोमेंट आर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ी फोर्स लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा करना पड़ेगा मोमेंट आर्म को। अदरवाइज़ मोमेंट आर्म छोटा हो तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए आपको ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर गिवन
two spanner with short arm and the spanner with long arm. So which spanner will you prefer to open, to tighten or loosen a nut? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? I will prefer long arm spanner, ताकि उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो थोड़ी फोर्स लगेगी, नट टाइट हो जाएगा या आप लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा स्पैनर है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये टॉर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया।